हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद खान। आप देख रहे हैं मुशाहिद खान फिटनेस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, क्वेश्चन है। मैं जिम में जब भी वर्कआउट करता हूं या बाहर कभी कोई या मैं अपनी शॉप पे बैठा होता हूं तो लोग कोई ना कोई यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं, भैया जिम जाने से क्या हार्ट अटैक हो जाता है? तो क्या जिम में जाने से सही में हार्ट अटैक हो रहा है? क्योंकि लोग, मीडिया ने तो ऐसा डरा रखा है कि जिम जाते ही हार्ट फेल हो जाएगा आपका, जिम में वर्कआउट करने से हार्ट फेल हो रहा है। तो आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो नुकसानदेही होती है और लोग ऐसा डरे हुए हैं हार्ट अटैक से कि लोग जिम में भाग रहे हैं, जिम से भाग रहे हैं। तो वही होती, आधी जानकारी की वजह से लोगों को नुकसान होता है। और मीडिया तो आपको पता ही है, फेक खबरें और उल्टी सीधी जानकारी देती है। फिटनेस के बारे में अक्सर लोग कभी सप्लीमेंट को स्टेरॉइड से कंपेयर कर रहे होते हैं, कभी स्टेरॉइड को सप्लीमेंट से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो मतलब मीडिया को तो कुछ पता होता नहीं है और फिर बस उन्हें तो न्यूज़ चलानी है। तो जिम को आजकल बड़ा बदनाम कर दिया है। एक तो स्टेरॉइड ने बदनाम कर दिया है, दूसरा ये हार्ट अटैक पड़ने की वजह से भी बदनाम हो गए हैं। तो क्या सही में, आज पूरे इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सही में जिम जाने से हार्ट अटैक होता है या एक अफवाह है ये जो लोगों ने डर फैला रखा है। तो इसी के बारे में पूरी आज वीडियो है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. हाल ही में कई सारे टीवी एक्टर्स को हार्ट अटैक हुआ है। लोगों को कॉज नहीं पता हार्ट अटैक होने का। और जिम के अंदर सबसे पहले जो जिम में ट्रेनर्स, बहुत सारे जिम ऐसे खुले हुए हैं जिन्हें वर्कआउट करना ही नहीं आता है, तो वो वर्कआउट क्या कराएंगे? पहली चीज़, जिम में ट्रेनर्स को कम नॉलेज है। कुछ जिम, सबको नहीं है लेकिन कुछ को कम नॉलेज है। मैं खुद देखता हूँ, आके भागते हुए आते हैं जिम में, बिल्कुल सुबह ठंड का टाइम है, कोई वार्म अप नहीं, सीधे धूँ स्टार्ट कर देते हैं वर्कआउट। तो ऐसा नहीं करना होता है। तब आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़, जब भी आप जिम में एंटर होंगे तो आपको हल्के हल्के पहले बॉडी को वार्म अप करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाते हैं तो सीधे चौथे गियर में उठा देते हैं क्या बाइक? नहीं ना, पहले आप पहला गियर डालते हैं, क्लच छोड़ते हैं, हल्के हल्के करके स्पीड पकड़ती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसी बॉडी का हिसाब है। बॉडी को भी हल्के हल्के करके स्पीड पकड़ने दीजिए, ना कि जिम में आके बिना वार्म अप करे आप उल्टी सीधी एक्सरसाइज करके अपने आप को इंजर्ड भी कर लेते हैं। कई बार इंजरी भी हो जाती है और कई बार ये हार्ट अटैक जैसी परेशानी होती है। और अभी एक किस्सा हुआ अमेरिका के अंदर। एक जिम ट्रेनर, आप बताओ कितनी शर्म की बात है, जिम ट्रेनर होके उसने प्री वर्कआउट पी के उसकी डेथ हो गई। अब प्री वर्कआउट में क्या हुआ, मैं न्यूज़ में देख रहा था, तो जैसा कि मुझे न्यूज़ में बताया, मैंने देखा, उसमें बताया गया कि प्री वर्कआउट लेने से हार्ट अटैक होने लगा। ये भी क्वेश्चन आ गया, क्या प्री वर्कआउट फिर लेना छोड़ दे? क्योंकि उसे प्री वर्कआउट से हार्ट अटैक हुआ, 10 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो प्री वर्कआउट में क्या था? प्री वर्कआउट में होता है कैफीन। हाई कैफीन वाले प्री वर्कआउट से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें जो उसने प्री वर्कआउट लिया था उसके अंदर हाई कैफीन प्री वर्कआउट था, या शायद सिर्फ कैफीन वाला प्री वर्कआउट था, उसके अंदर कैफीन ही था। तो उसके अंदर एक तो कंपनी की गलती ये रही कि उसमें स्कूप नहीं था, तो उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझे कितनी डोज लेनी है। बच ट्रेनर है, मेजर कर सकता था, लेकिन उसने पता नहीं वेइंग स्केल पे मेजर करा, कैसे करा कि जो FDA ने जो डोज रखी है, FDA की जो अप्रूव्ड डोज है, मैक्सिमम डोज आप 400 mg कैफीन ले सकते हैं। लेकिन 400 mg कैफीन हर किसी के लिए नहीं है। मैं 200 से ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मुझसे 200 mg से ऊपर कैफीन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं हमेशा प्री वर्कआउट कम कैफीन वाला ढूंढता हूँ। और मेरे पास तो एब्सोल्यूट का है, 150 mg पर सर्विंग उसके अंदर कैफीन है, तो 150 mg पर सर्विंग कैफीन है, तो जो कि मेरे लिए बढ़िया है, ठीक है। और ज़्यादा ईचिंग वाले प्री वर्कआउट भी नहीं यूज़ करने चाहिए थे, उसमें पता नहीं क्या क्या होता है। वो कभी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आगे कि उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं। अभी हम कैफीन की बात कर रहे हैं। तो जो उसकी डेथ हुई किस तरीके से हुई, उसने ओवरडोज ले लिया,
उसमें जो लिखा था उसमें ये लिखा था कि 28 कप के बराबर उसने कॉफ़ी के बराबर कैफ़ीन ले लिया था। यानी जो रिकमेंडेड डोज होती है वो 400 mg मैक्स डोज होती है, और उसकी बॉडी में जो उसने कैफ़ीन लिया वो लिया 2 ग्राम, यानी 2000 mg कैफ़ीन, 2000 mg कैफ़ीन। तो रिकमेंडेड हाई डोज से भी 4-5 गुना ज़्यादा उसने कैफ़ीन का यूज़ कर लिया, और कैफ़ीन को पी उसके बाद उसमें पेन, उसके चेस्ट में पेन हुआ, और पेन होने के बाद वो वहीं सोफे पे गिर गया, उसके मुंह से झाग होने लगे, उसकी वाइफ भाग कर गई, पड़ोसियों को बुलाया, जब तक एम्बुलेंस आई वहाँ ले गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, लेकिन उसकी जान चली गई। तो ऐसी गलतियों से उसने, और अब इसमें गलती किसकी है? एक कंपनी वाला जिसने स्कूप नहीं डाला उसके अंदर। तो मैं बता रहा हूँ ना, फर्जी कंपनी। अब इसमें एक क्वेश्चन और खड़ा होता है कि क्या सप्लीमेंट आपको सही लेना चाहिए? तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि सप्लीमेंट भी अगर आप लें तो जेन्युइन ब्रांड होना चाहिए, सब चीज़ उसके अंदर जेन्युइन होना चाहिए, ISO FDA से अप्रूव्ड होना चाहिए, और सही ब्रांड होना चाहिए बिना, और GST बिल भी होना चाहिए उसका। अब इम्पोर्टेड में कॉपी भी आ रही हैं कई सारी। तो सप्लीमेंट भी, या ऑथेंटिक सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, प्री वर्कआउट तो उसकी डेथ हो गई, और इतना ज़्यादा कैफ़ीन लेने की वजह से। तो आप कोशिश करिए, अगर आप प्री वर्कआउट पीना है, प्री वर्कआउट बिल्कुल सेफ़ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। प्री वर्कआउट से डेथ नहीं हो रही है, ओवरडोज से उसकी डेथ हुई। आप प्रोटीन भी अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लोगे तो भी आपके किडनी फेल होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि एक कप कॉफ़ी के अंदर 100 mg कैफ़ीन होता है। तो अगर आप दिन के 4 कप कॉफ़ी पी रहे हो तो आप 400 mg कैफ़ीन ले रहे हो। 4 कप तो बहुत, मैक्सिमम लोग 2 कप पीते हैं, ठीक। कुछ लोगों की बहुत आदत होती है तो 4 कप पी लेते हैं, लेकिन जो हाई डोज है, हमेशा किसी भी चीज़ की हाई डोज पे, चाहे वो सप्लीमेंट हो, चाहे वो स्टीरॉइड हो, चाहे वो कुछ भी हो, ताकि नेचुरल डाइट भी हो, आपको हाई डोज नहीं लेनी हमेशा। अगर रिकमेंडेड डोज 400 mg है तो आप 300 mg ले लो, 250 ले लो, 200 ले लो। पहले देखो आपकी बॉडी को कितना सूट कर रहा है। हाई डोज लेने की ज़रूरत ही नहीं किसी भी चीज़ में। तो यही कहना, तो हार्ट अटैक, मैंने ये टॉपिक मैं उसमें चला गया। तो हार्ट अटैक क्यों होता है? अब कैफ़ीन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और खड़ा हो जाता है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है और आप कैफ़ीन ले रहे हो तो भी आपको हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज कुछ भी हो सकता है। एक तो ऑलरेडी आपका BP हाई, और ऊपर से आपने हाई कैफ़ीन ड्रिंक ले ली या प्री वर्कआउट ले लिया, तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जिम के अंदर। लेकिन अब जिम में ये साइड इफ़ेक्ट सप्लीमेंट से हो रहे हैं, ट्रेनर्स की गलतियों से हो रहे हैं, क्लाइंट की गलतियों से हो रहे हैं, ना कि जिम से हो रहे हैं। अगर आप प्रॉपर ध्यान दोगे, अब लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ बॉडी बिल्डर जो हैं, बॉडी बिल्डर को ही मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। मैं अगर हर 3 मंथ्स में करा रहा हूँ या 6 मंथ्स में करा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो मुझे ही चेकअप कराना चाहिए, एक आम इंसान को नहीं कराना चाहिए। ऐसा नहीं है, उसे भी अपनी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता। तो आप बाकायदा अपनी लिपिड प्रोफाइल करा के रखें। हर 3 महीने में आप लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, क्योंकि क्या पता आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो आपका, तो HDL कम हो, LDL ज़्यादा हो, और इस वजह से हार्ट की ब्लॉकेज हो जाए और आपको हार्ट अटैक आ जाए। ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है। तो हार्ट अटैक के कई सारे रीज़न हैं कि आपको कई सारे रीज़न की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो ब्लड रिपोर्ट्स भी आपको करा लेने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डर्स ही ब्लड रिपोर्ट्स कराएं, बॉडी बिल्डर के अलावा जो आम जनता है उन्हें भी, जो जिम जाने वाले लोग हैं, हर 3 मंथ्स में अपना चेकअप कराएं। और चेकअप नॉर्मल एक पैकेज ले लें, आप फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, जिसमें सब कुछ LFT, KFT, CBC काउंट, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, लिपिड प्रोफाइल, सब कुछ आपको पता हो। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, आपको एनर्जी कम लग रही है, आपकी मसल बिल्डिंग नहीं हो रही है, तो टेस्ट को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प होगी, फैट लॉस में हेल्प होगी। तो जब चीज़ों का आपको पता होगा तभी आप ये कर पाएंगे। और हमेशा फ्री में ज्ञान लेने की ना सोचें। हर जगह आपको, अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो कोचिंग की फीस देते हैं ना, आप टीचर को पैसे देते हैं ना पढ़ाने के, तो जिम ट्रेनर भी एज अ टीचर आपको गाइड कर रहा है, तो उसको पैसे देने में क्या है। आप दुनिया भर में आप पैसा दे रहे हैं हर चीज़ का, लेकिन जिम में आके आप अपने आप से उस्ताद बन जाते हैं।
पूछना अच्छा नहीं समझते, उल्टी सीधी वर्कआउट करते हैं। मेरे साथ में अभी एक लड़का था लास्ट ईयर, मैं 200 kg की डेडलिफ्ट लगा रहा था, मैंने उसको वीडियो डाली, उसने देख ली और देखने के बाद उसने ट्राई किया। फिर मेरे पास कुछ दिन के बाद फ़ोन आया, भैया मेरी लोअर डिस्क स्लिप हो गई है या क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी में इंजरी हो गई। मैंने कहा कैसे हो गई? तो बोला वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी और वीडियो देख के मैं वैसे ही वेट उठा रहा था। और अब फिजियोथेरेपिस्ट ने उससे 6 महीने तो वर्कआउट बंद कर दिया और उसकी फिजियोथेरेपी हो रही है। तो यही चीज़ है, देखा देखी ना करें। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो थोड़ा तो खर्च करना पड़ेगा, ट्रेनर पे खर्च तो करना पड़ेगा आपको फ्री में ट्रेनर क्यों बताएगा? और ट्रेनर को भी देख लें आप कि उसे नॉलेज है कि नहीं है। आप ऐसे किसी ट्रेनर पे भी पैसे वेस्ट करेंगे तो वो भी बेकार है। तो अच्छे ट्रेनर के अंडर गाइडेंस करिए। और मैं यही कहूँगा कि जिम से हार्ट अटैक नहीं होता है। जो वीडियो का मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ और मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हार्ट अटैक जिम से नहीं हो रहे हैं, हार्ट अटैक इंसान की अपनी गलतियों से हो रहे हैं। अगर प्रॉपर जिम में मेडिकल चेकअप आदमी करा के आए, मानो उसको हाई बीपी है तो वो बीपी रेगुलर चेक करे। अगर वो प्री वर्कआउट ले रहा है तो पहले बीपी चेक कर ले, फिर प्री वर्कआउट ले, या फिर उसको कोई मेडिकल। अब जिम वालों को भी पता करना चाहिए। जैसे मेरे जिम पे एक बाकायदा फॉर्म है कि आपको पास्ट में कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं थी, कोई इंजरी तो नहीं थी। सारी चीज़ें हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं, उसके बाद उसे वर्कआउट कराते हैं। पता चला उसकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो या उसकी लोअर बैक में पहले से प्रॉब्लम चली हो, उसका कोई इंजरी हो पास्ट में, और आपने फिर जाके धूम-धाम वाला वर्कआउट करा दिया उसे और फिर उसे इंजरी उसकी बढ़ गई, तो इसमें नुकसान उसी का हुआ ना। और इसीलिए मैं जिम वालों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आपके जिम में जब भी कोई क्लाइंट आए, चाहे वो एजेड हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री ले लें, पूछ लें, जांच लें, परख लें, उसके बाद उसे वर्कआउट कराएं। अब उसको पता, आप सीधे आपने उसे वार्म अप करके वर्कआउट कराना स्टार्ट कर दिया, उससे पूछा तक नहीं, आपने जिम की फीस पकड़ी और फीस पकड़ने के बाद उससे कुछ नहीं पूछा, ना उससे डाइट का पूछा, ना उससे वर्कआउट का पूछा, ना उससे ये पूछा कि उसने कभी पहले वर्कआउट किया है क्या नहीं किया है, या उसकी कोई मेडिकल कंडीशन चल रही है या पास में हो चुकी है, कुछ नहीं पूछा और आपने बस पैसे पकड़े, जिम की फीस पकड़ी और आपने वर्कआउट कराना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ें भी ना करें। पहले जब भी आप क्या कोई भी जिम ज्वाइन करे तो उसकी भी मेडिकल हिस्ट्री ले लें, उसका रूटीन भी पूछना है कि सुबह से शाम तक का उसका रूटीन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं वो खूब दबा के शराब पी रहा हो या खूब स्मोकिंग करने वाला हो, कुछ भी हो, गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने वाला हो, फिर उसे कोई परेशानी हो जाए तो फिर वो सब चीज़ें जिम पे डाल देते हैं, बॉडी को ख़राब बाहर करके आते हैं। जंक फूड खा लेंगे, इधर उधर खा लेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल बाहर से बढ़ा के आते हैं। और जब जिम में वर्कआउट करके हार्ट अटैक हो जाता है तो बदनाम कौन होता है? जिम वाला। तो यही चीज़ है। तो आप लोग भी ध्यान रखें जो जिम चला रहे हैं, और क्लाइंट जो जिम जाने वाले हैं, अगर आप जिम जाने की सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी जिम कर रहे हैं तो इन सारी बातों पे ध्यान रखें कि आपको तभी आप इंजरी फ्री रह के जिम कर सकते हैं। जिम तो एक अच्छी चीज़ है, फिटनेस तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बूढ़े से जवान बना देती है, आपको हेल्दी रखने में हेल्दी रखती है। लेकिन अब क्या बना दिया है जिम को कि जिम करने से हार्ट अटैक कर रहे हैं, मतलब डर रहे हैं लोग जाते हुए। और जिन्हें नहीं पता होता वो तो अरे भाई जिम मत करना, हार्ट अटैक हो जाएगा, अरे जिम जाने से ऐसा हो जाएगा। अरे जिम जाने से ऐसा नहीं होगा भाई। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो उसे बंद करो, अगर गलत सप्लीमेंट खा रहे हो तो उसे लेना बंद करो, उल्टी सीधी एक्सरसाइज करो तो उसे बंद करो। जिम जाने से हमेशा फ़ायदा होता है, ना कि नुकसान होता है। मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं वर्कआउट करने, ठीक है, तो और झोला छाप डॉक्टर ज़रूर मना कर देते हैं। मैं भी एक गया था, पता नहीं मुझे क्या परेशानी थी, तो मैं दिखाने गया, बोले जिम करते हो? बोले बंद कर दो। मैंने क्यों? बोले वो जिम नहीं करना चाहिए, जिम से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। मैंने भाई तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे करने दे जिम। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। मैं हमेशा कहता हूँ और मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करते हो वीडियो। लेकिन कोई बात नहीं, आप शेयर नहीं भी करोगे तो भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देता रहूँगा। जितना मुझे आता है, थोड़ा बहुत ज्ञान जो भी मुझे पता है मैं आपको देता रहूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब